प्रकाशित वाक्य 13:15 से 18वीं आयत तक। दूसरे पशु को ये शक्ति दी गई कि वो पहले पशु की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करे, ताकि पहले पशु की वो मूर्ति न केवल बोल सके बल्कि उन सभी को मार डालने का आदेश भी दे सके जो इस मूर्ति की उपासना नहीं करते। दूसरे पशु ने छोटों बड़ों, धनी निर्धनों, स्वतंत्रों और दासों सभी को विवश किया कि वे अपने अपने दाहिने हाथों या माथों पर उस पशु के नाम या उसके नामों से संबंधित संख्या की छाप लगवाए, ताकि उस छाप को धारण किए बिना कोई भी ले बेच ना कर सके। जिसमें बुद्धि हो वो इस पशु के अंक का हिसाब लगा ले, क्योंकि वो अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। उसका अंक है 666। मार्क ऑफ द बीस्ट की समस्या मूर्ति पूजा, बुत परस्ती या आइडोलेट्री के इर्द गिर्द घूमती है। मूर्ति पूजा की समस्या बाइबल में लिखी गई सबसे बड़ी समस्या है। आत्मिक जीवन में ये समस्या और भी ज़्यादा बड़ी है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना न करें, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें। इसी वजह से मार्क ऑफ द बीस्ट फ्यूचर में आने वाला है। कुछ लोगों के लिए एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी ही आइडल होगा। कुछ लोग उसे ही अपना देवता मानेंगे। दुनिया के कुछ लोग उसके आगे झुकेंगे। हालांकि अभी एंटी क्राइस्ट नहीं आया है, लेकिन उसकी दुष्ट आत्मा इस दुनिया में आ चुकी है। उसकी दुष्ट आत्मा वो हर चीज़ करेगी जिससे वो इस दुनिया के लोगों को लुभा सके और परमेश्वर से दूर कर सके। दुष्ट आत्मा चाहती है हम परमेश्वर की पहली आज्ञा का उल्लंघन करें, जो कि है निर्गमन 20:3 में, तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए। ये परमेश्वर की दी गई पहली आज्ञा है। इससे आप क्या समझते हैं? परमेश्वर के लिए मूर्ति पूजा की समस्या एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। बाइबल कहती है परमेश्वर एक जेलस गॉड है, जलन करने वाला खुदा। पूरी बाइबल में कुल 19 बार परमेश्वर को जेलस गॉड कहा गया है। मूर्ति पूजा की समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। मैं बार बार कह रही हूँ और इस बात पर बार बार जोर दे रही हूँ कि मूर्ति पूजा की समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। यशायाह 42:8, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यहोवा है, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। मैं उन मूर्तियों, झूठे देवों को वो प्रशंसा जो मेरी है नहीं लेने दूंगा। प्रारंभ से मैंने कुछ बातें जिनको घटना था बताई थी, वह घट गई। अब तुझको वे बातें घटने से पहले ही बताऊंगा जो आगे चलकर घटेंगी। फिर से एक बार पढ़ते हैं निर्गमन 20:3, तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए। बहुत लोग ये वचन बोलते हैं और यह आज्ञा सबसे आसान आज्ञा लगता है उनको, क्योंकि हम समझते हैं कि हम किसी मूर्ति या किसी बुत के आगे नहीं झुके, ना ही उसकी प्रार्थना की। हम तो सच्चे मसीही हैं। लेकिन क्या सच में हम इस आज्ञा को मान रहे हैं? आपको जान के अजीब लगेगा और बहुत ही अचंभा होगा कि हम में से कई लोग हैं जिनके हज़ारों में आइडल्स हैं, और हम भी कभी कभी मूर्ति पूजा करते हैं। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, बहुत अलग लगेगा, लेकिन ये एक सच बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो घर में कभी कोई मूर्ति रखी नहीं, कोई स्टैचू रखी नहीं जिससे मैं पूजा करता या करती हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ो तो उसमें सिखाया जाता है कि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर के सिवा किसी और को हमें पहला दर्जा, पहला स्थान नहीं देना है। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि सिर्फ मूर्ति या कोई देवता की तस्वीर या किसी पत्थर के देवता की बात हो रही है। नहीं, इसका मतलब है कि परमेश्वर से पहले किसी और को रखना बुत परस्ती या मूर्ति पूजा के समान है। यानी कि कोई भी चीज़ जो परमेश्वर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लग जाए आपको, या ज़रूरी लगे, या फिर आप उसको पहला स्थान दें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप परमेश्वर से ज़्यादा समय देने लग जाए, तो वो आपका आइडल है। इसी के वजह से 1/3 फरिश्तों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने रिबेलियन किया, परमेश्वर के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने शैतान का साथ दिया। यही वक्त है कि सच्चाई का सामना करो और खुद से सच्चे रहो। अपनी लाइफ, फैमिली, नौकरी से खुश रहना, उन्हें पसंद करना बुरी बात नहीं, एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि मुश्किल के वक्त में आप सबसे पहले क्या करते हो, किसके पास जाते हो और किससे सबसे ज़्यादा आप भरोसा रखते हो कि यही मेरा हल है।